हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ कि 46 साइज में आप ब्लाउज की कटिंग कैसे करोगे। और ये हैवी साइज है और इस साइज में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत नॉर्मल ब्लाउजों से अलग होती है, जो थोड़ा बहुत पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप कभी भी इतने हैवी साइज में अगर ब्लाउज बनाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगी। अब हमें आर्म होल की लेंथ लेना है। तो आर्म होल की लेंथ यहाँ पे लेना है हमें 7.1, मतलब 7 इंच और एक सूत, एक लाइन, और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट रखना है। 46 इनका चेस्ट है। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 11.5 इंच। तो यहाँ से हमने 11.5 इंच को इस तरीके से निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन। अब देखिए, ये वाला जो ब्लाउज है हमारा, जो बैक डिजाइन रहेगा ना, वो इस तरीके से है कि ऊपर हमारा छोटा गला बनेगा 3.5 इंच पे, और उसके बाद नीचे डिजाइन जाएगा। तो मतलब जो बेसिक हमारा देखा जाएगा वो 3.5 इंच है। तो इस टाइप का नेक हमारा बनने वाला है, ऐसे। ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के डोरी ले जा, इस तरह से कट रहेगा, इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी डोरी रहेगी। ठीक है। जब ऐसा पैक जो डिजाइन है, तो छोटा गला है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, आर्म होल, जैसे कि हम कॉलर वाली कुर्तियों के लिए करते हैं ना, छोटे गलों के लिए, पैक गलों के लिए, वैसे करके आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे। जब भी हमारा छोटा गला हो तो यहाँ पे हमें शोल्डर बैक पार्ट का माइनस नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि हमारा गला छोटा है और ये फैलेगा नहीं। नीचे डिजाइन है बट ऊपर तो पैक है ना, तो ऊपर ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे सेंटर का निशान लगाया है, तो जितना हमारा यहाँ पे शोल्डर आ रहा है 8.25 इंच, तो उसमें से 1 इंच कम करके यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ लगेगा 7.25 इंच। और जो सेंटर का पॉइंट था उसको भी ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जितना है उससे आधा इंच कम करके चेस्ट लाइन पे लगाएंगे। तो 8.25 इंच में से आधा इंच कम किया तो आ गया 7.25 इंच। आर्महोल का शेप देंगे। तो आर्महोल का शेप हमारा 46 साइज है, इसलिए 1 इंच पे दिया जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब इससे यहाँ पे आर्महोल का शेप दिया जाएगा, तो इस तरीके से देना है। और यहाँ पे फिर इस तरीके से। तो ये फ्रंट आर्महोल हो गया हमारा। अब बैक का 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे, इसे देना है। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर इनका जो है वो है वेस्ट राउंड 45.5, 45.5 इंच। 45.5 इंच को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 11.3 के समथिंग। तो यहाँ पे हम 11 इंच और 3 सूत और लेंगे, 1/2 इंच बैक डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन। तो इनका जो वेस्ट है और जो चेस्ट है उसमें सिर्फ आधे इंच का फर्क है। ठीक है। 46 इंच का मेन चेस्ट है इनका, और 45.5 इंच का जो है इनका कमर है। तो लाइन एकदम स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये हमारा बैक हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर ली है। तो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और एक साइड में। तो इसी स्ट्रेट लाइन से हमने जो है मार्किंग करनी है। तो जैसे कि कंधे का आधा होता है हमारा 8.25 इंच, 1 इंच डाउन जाएंगे
आर्म होल की लेंथ यहाँ से लेंगे 7.1, क्रॉस, और यहाँ पे हमारा जाएगा चेस्ट लाइन। अब ये फ्रंट है, तो फ्रंट में हमारा जो नेक रहेगा वो 8.5 इंच है। जब भी गला आपका 8.5 इंच रहेगा, यहाँ पे 1.25 इंच हम कम करेंगे आर्म शोल्डर को। शोल्डर कम हुआ तो हुआ हमारा 7 इंच। तो नीचे भी हमने चेस्ट लाइन पे 7 इंच का निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे जो चेस्ट का 4th पार्ट है वो रहेगा 11.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच जाना है फ्रंट शेप के लिए, और इस तरह से सेंटर निकालेंगे और 2 सूत अंदर, मतलब 1/4 इंच अंदर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट शेप हो गया। अब यहाँ पे जितना इस तरीके से माइनस हुआ है उतने को ही हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद जो ये वाली लाइन है क्रॉस पॉइंट, वहाँ से हम नेक का लेंथ देखेंगे गले का। तो फ्रंट नेक लेंथ कितना आ रहा है हमारा 8.5 इंच, तो 9 पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन से हमारा 1.25 इंच जितना नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम 1/4 इंच जितना कम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है, शोल्डर पट्टी। शोल्डर पट्टी इनके लिए मैं रखूंगी 3.5 इंच पर, इस तरीके से। रेडी रखना है, 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लूंगी, तो मैं कर रही हूँ 4 इंच। तो ये सिलने के बाद 3.25 इंच हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें नेक विड्थ मिला 3 इंच, नीचे लगाएंगे हम 3.5 इंच। तो ये जो ब्लाउज बनेगा हमारा, ये कप वाला ब्लाउज है, पैरेड ब्लाउज रहेगा, तो हम इसको प्रिंसेस कट में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक का ड्राइंग हो गया है। अब जो इनका ब्लाउज है, बैक भी हमारा रहेगा बंद जैसा ही, और जो आगे का गला है वो लटकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारी कस्टमर की डिमांड है, और ना ही कंधे गिरने चाहिए। तो इसमें तो कंधे गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा रहेगा, उसमें डोरी बांधी रहेगी तो वो टिक जाएगा। और अगर इनका डीप नेक होता है तो हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है कि भाई गला ना उतरे। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, तो उस तरीके से आप अगर कटिंग करोगे तो गले नहीं उतरेंगे। बहुत डीप नेक में बनते हैं ब्लाउजेस और बिल्कुल भी गले नहीं उतरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म होल की साइड एक लाइन जितना ऐसे लेकर के इस तरह से तिरछा कर देंगे। ठीक है, अब हमें एक फाइनल लाइन मिली है यहाँ पे, ये वाली। तो जो फाइनल लाइन मिली है हमें लास्ट में, वहां से स्टेप को रखना है और फ्रंट ब्लाउज का जो लेंथ है उसका निशान लगाना है। 17 पे रेडी रखना है, तो 18 पे निशान लगाएंगे। अब जहां से हमने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाया है, वहां से हम जो है बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट इनका 12 इंच पे है रेडी, तो 12.5 पे निशान लगाना है। और बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी इनका है 8.5 पे। 8.5 का हाफ होता है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच को हम यहाँ रखेंगे। ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया।
4.25 इंच आपने यहाँ पे लिया है तो आधा इंच कम करके अगर लेते हैं तो 3.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। 46 हमारा ब्लाउज का साइज है, तो 46 जब साइज होगा तो 46 ब्लाउज का साइज होगा, तो जो कमर पे जो वेस्ट डार्ट हमारा दिया जाएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए वो 3.5 इंच रहेगा। ठीक है, तो जो कमर पे डार्ट हमने लगाना है यहाँ पे लगाएंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि देखो डार्ट है ना साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। साइज अगर बढ़ रहा है तो हमें डार्ट भी बढ़ाना होगा, तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब जो वेस्ट है कमर है 11.3 लेना है हमें। ठीक है, 45.5 का 4th पार्ट। तो यहाँ पे देखो आप 3.25 है, तो 3.25 को इस पॉइंट पे रख करके जहाँ तक 11.3 आ रहा है वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। तो मेरा आ रहा है 11.3 यहाँ पे। ठीक है, जहाँ तक कैमरा भी नहीं जा रहा है, ये रहा 11.3 है। उसके बाद मार्जिन ऐड करना है, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो देखते हैं 11.3 यहाँ है और मार्जिन 2 इंच आ रहा है। 2 इंच के लिए थोड़ा कम है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2 इंच है, मैं उसको पेपर ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पैटर्न पेपर है वो ज्वाइंट कर दिया, 2 इंच मार्जिन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे इस तरीके से। अब इस डार्ट को इस तरीके से बस्ट पॉइंट के साथ ऐसे मिलाना है। अब 46 साइज में जो आर्म होल का डार्ट लगेगा 1.75 का लगाना है, 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच को इस तरह से पकड़ेंगे और चेस्ट लाइन पे रखेंगे, तो यहाँ पे आता है। अब 1.25 इंच का जब हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 1 इंच में 1 लाइन कम। 1 इंच में 1 लाइन कम ऊपर लगाया निशान और इसको बस्ट पॉइंट से मिला दिया। अब हमारी जो स्लीव है यहाँ पे जुड़ेगी 1/2 इंच नीचे, तो 1 इंच में 1 लाइन कम यहाँ है। यहाँ पे 1.25 कहाँ आ रहा है ये देखेंगे, यहाँ पे जहाँ हमें 1.25 मिल रहा है हम इस पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाले ब्लाउज में मुझे कप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इतने बड़े साइज में प्रिंसेस कट का शेप हम अच्छे से देंगे और उसके बाद हम इसमें कप्स लगाना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कप्स कैसे लगाने हैं, और अगर इतना बड़ा साइज़ है तो क्या कप का सही फिटिंग आएगा। तो मैंने क्या किया है, अभी हाल ही में मैंने 46 साइज का कप रिसेंटली एक कस्टमर के लिए लगाया था। तो होता क्या है, 42 तक तो करते ही हैं, ठीक है नॉर्मली, और मार्केट में भी अवेलेबल्स होते हैं कप्स 42 तक। जैसे 40 साइज का है तो उनके में इजीली लगा देते हैं निश्चिंत होकर के। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि क्या फिटिंग आएगी उतनी प्रॉपरली जितना मतलब हम सोच रहे हैं। तो बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छे से आती है, और बड़े कप्स का भी यूज आप कर सकते हो। राउंड वाला ही करती हूँ और कस्टमर्स हमारे बहुत सेटिस्फाइड है, तो मैंने कस्टमर्स के यूज कर रखे हैं, तो इसीलिए मैं बेफिक्र होकर यूज करती हूँ कप्स को बड़े साइजों में भी। तो यहाँ पे इस पॉइंट का हमने इस लाइन का इस तरीके से सेंटर निकालना है। अब सेंटर का और बस्ट पॉइंट का भी हमने सेंटर पॉइंट निकालना है। अब इसको इससे ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे एक लाइन जितना हम बाहर जाते हुए तब शेप देंगे। और यहाँ पे भी हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है, फिर बस्ट पॉइंट और सेंटर का सेंटर, फिर सेंटर और वेस्ट वाली लाइन वाले पॉइंट का सेंटर।
यहाँ पे हाफ इंच जितना हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे क्वार्टर इंच। और आई थिंक अब तो आप सबको भी याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिया है कि कैसे आप करोगे। ठीक है, और इसको हम इससे मिलाएंगे और इसको हम इससे मिलाएंगे और इस तरीके से। जितना ये वाली लाइन है 5.5, तो उतनी ही हमारी ये वाली लाइन होनी चाहिए 5.5। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने हैं। ये 1.25 इंच जितना हमारा ऊपर गया है। ठीक है, 5.5 है, 5.5 है। अब यहाँ पे जो साइड में है, हम हमेशा साइड में पहले कितना देते थे 1 इंच, लेकिन साइज बड़ा है और लेंथ भी ज़्यादा है। जब बड़े साइज में लेंथ ज़्यादा होता है तो ये साइड वाला भी हमारा एक्स्ट्रा ही आया है, लेकिन साइड में तो उतना एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए नहीं जितना हमारा लेंथ में चाहिए, क्योंकि बस्ट ज़्यादा है तो उसके ऊपर कपड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन साइड में हमारा उतना नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच को कम करेंगे हम इस तरीके से, और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन डार्ट जो चेस्ट का है, चेस्ट डार्ट को भी मिनिमाइज करेंगे। तो ये लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल का चांसेस ज़्यादा है, तो हम हर बार हाफ इंच करते हैं कम। अब आज हम इसमें 0.75 कम करेंगे। तो 0.75 कम करने के लिए 3 लाइन इधर निशान लगाना है और 3 लाइन इधर, टोटल 0.75 कम होगा। ठीक है, मिनिमाइज करना है। देखो हम काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइज बढ़ेगा तो वही थोड़ा सा दिमाग खुद का भी यूज करना है कि क्या चेंजेस और करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इधर मिनिमाइज करना है और यहाँ पे हाफ इंच नीचे जाएंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखो यहाँ का जो शेप है उसको ठीक करने के लिए इस तरीके से इस कर्व वाली लाइन के साथ ऐसे करके स्ट्रेट करेंगे, जहाँ मैच होता है उसको मेजर करेंगे 6 इंच। तो इस लाइन पे भी हम देखेंगे 6 इंच कहाँ जा रहा है, 6 इंच हमारा यहाँ जा रहा है। ठीक है, और इस तरीके से ड्राइंग करेंगे, न्यू आर्म होल बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा पूरा हमने ड्राइंग कर लिया है हमारे साइज के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग ये रीचेक करना है कि बेल्ट वाली साइड में हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बेल्ट है इस ब्लाउज का 15 इंच। तो यहाँ पे हमने जहाँ से लेंथ ली है ना वहाँ पे रखना है। बेल्ट 15 पे है तो 15.5 पे निशान लगाएंगे और नीचे से देखेंगे मेजर करके कितना है 2.5। तो इस पॉइंट से भी 2.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब इसी जगह पे देखना है जहाँ पे हमारा बेल्ट है वहाँ पे जो लोअर चेस्ट राउंड है ना, तो वो है हमारा 42 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे देखो 10.5 इंच कैसे मेजर करेंगे, जहाँ पे हमने निशान लगाया बेल्ट का वहाँ आ रहा 4 इंच। ठीक है, इधर से यहाँ पे 4 इंच को इस पॉइंट पे रखो और देखो 10.5 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे। तो हमारा 1 इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच जितना जब एक्स्ट्रा है तो 1 इंच तो पूरा पूरा माइनस नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे हाफ इंच में एक लाइन कम और हाफ इंच में एक लाइन कम इधर कम करेंगे। ठीक है, तो 0.75 जितना हमारा ये कम हो जाएगा और ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इस ब्लाउज की ऐसे करने से। और इस पॉइंट को इसके साथ हम मिलाएंगे और जब इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे हाफ इंच के साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें जा रहे हैं थोड़ा कम करके। देखो हाफ इंच के साथ कैसे
थोड़ा सा इस तरह से तिरछा लेके जाओ इस लाइन को ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शेप है वो आना भी ज़रूरी है और बड़े साइज में थोड़ा सा शेप ऐसे जाएगा, ठीक है, ताकि फिटिंग बहुत अच्छी आए। अब हमारा जो कमर है वो थोड़ा कम हुआ होगा, तो वेस्ट राउंड 11.3 करना है हमें। तो नीचे से मेजर करोगे अब कितना आ रहा है, 3.5 में एक लाइन ज़्यादा, फिर नया ये वेस्ट है तो 11.3 कहाँ पे आ रहा है, 11.3 यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आया मेरा 11.3 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है उसका ड्राइंग हो गया है साइज के हिसाब से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस डार्ट को हमने मिनिमाइज करना है, तो देखो एक हिस्सा मैंने काट दिया, एक के ऊपर एक को रखेंगे इस तरीके से और टेप लगा देंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट थोड़ा सा निकला है उसको हम अच्छे से छटाई दे देंगे ताकि स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। हम प्रिंसेस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस पार्ट का हमारा कटिंग हो गया है। इधर हमने मार्जिन ऐड करना है सिलाई के लिए, ठीक है। ये टोकन नंबर है हमारा 145, तो मुझे डालना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आज है ना कई सारे ब्लाउजेस के पैटर्न्स बनाए हैं, तो याद रखना ज़रूरी है किस कस्टमर का है हमारा। यहाँ पे भी हमने मार्जिन रखना है। अब हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। अब बैक पार्ट में हम साइड फिटिंग को मैच कराएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। देखो यहाँ पे 1/4 इंच जितना हमने ऐसे रखना है। यहाँ पे फिटिंग का ऐसे निशान लगाएंगे, तो जो जितना यहाँ पे आया है ना उतना ही हम सीधा कर देंगे। और यहाँ पे इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे बैक वाला आर्मोल कहाँ से हमारा आ रहा है। बैक आर्मोल यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब नेक विथ, हाँ नेक विथ, तो शोल्डर कितना रेडी है हमारा, ये शोल्डर रेडी है हमारा इस तरीके से। तो शोल्डर जितना रेडी है उतना निशान लगा लिया, तो हमें नेक विथ मिल गया। अब ये वाला जो बैक पार्ट है ना इसमें छोटा गला ऐसा बनेगा, तो इसमें हमें इस तरह से लाइन को रखना है, ठीक है, क्रॉस वाली करके। तो नेक विथ हमें कितना मिला, ये 4.5 में एक लाइन कम। तो ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच पे, 3 पे मिलेगा हमें, ठीक है। और नेक विथ को ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से नेक राउंड कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। अभी के लिए इतना रख कर ही हमने कटिंग करना है। और जो बैक का हम डिज़ाइन बनाएंगे वो कपड़े पे बनाते हैं, तो कपड़े को ऐसे रख के ड्राइंग कर लीजिएगा
और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन को, जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे पैक अगर है तो इस तरह से होगा, फिर नीचे से आप कैसे भी कर सकते हो उस चीज़ को। जैसे कि आपने यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे की होल डिज़ाइन बना सकते हो। नीचे आपको बैकलेस यहाँ डोरी वाली बनानी है तो बना सकते हो। कटिंग का बिल्कुल बेस कटिंग करने का तरीका यही है। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। सो गाइस, तो हमारा इस तरीके से पैटर्न रेडी हो चुका है फ्रंट और बैक का। और कपड़े पे किस तरीके से ट्रेस करना है वो मैंने सिखा रखा है कि कैसे आप निशान लगाओगे। और स्टिचिंग भी आपको नॉर्मल जैसे स्टिचिंग करते हो वैसे ही करना है। ये फिर भी अगर कोई डाउट हो स्टिचिंग को लेकर के कि कैसे सिलाई करनी है तो वो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। और इस ब्लाउज में कप कैसे लगाना है इसका जो है ट्यूटोरियल छोटा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इस चीज़ को।